एवरीवन, तो आज हम क्लास 6 के चैप्टर 11 को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लास्ट बची हुई है हमारी, ये लास्ट क्लास है क्लास 6 की एनसीईआरटी की। तो इसमें हम अभ्यास प्रश्न को सॉल्व करेंगे। और देखिए, वायु के संघटक है ना। हम पहला क्वेश्चन है, वायु के संघटक क्या क्या है। तो वायु में क्या क्या होती है भाई? नाइट्रोजन वायु के संघटक। वैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन आप यहाँ देखिए एक बार, यहाँ देखिए आप, जो वायु के संघटक होते हैं, हम ये देखिए, वायु के संघटक है ना। वायु में कुछ, यहाँ से लिखना आप, वायु में कुछ गैसें, जलवाष्प, धूल के कण विद्यमान होते हैं। वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन थोड़ी मात्रा में और कार्बन डाइऑक्साइड तथा इससे भी कम मात्रा में अन्य गैसों का मिश्रण होता है। तथापि वायु है ना, यहाँ पर क्या है, तथापि वायु की संरचना में स्थायी भिन्नता होती है। उसके अलावा हम देखते हैं कि वायु में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। वास्तव में दोनों गैसें जो होती है मिलकर 99% भाग बनाती है वायु का, और सिर्फ 1% में कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अन्य गैसें और जलवाष्प होती है। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे इसका फिगर शो कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो ऐसे डायग्राम बना देना वहाँ पर। ठीक है, उसके आगे आगे देखिए, आगे सेकंड क्वेश्चन देखिए, मैंने यहाँ लिखा भी है कि नाइट्रोजन 78% होती है, ऑक्सीजन 21% होती है, CO2 0.03% होती है, आर्गन की बात करें तो 0.93% होती है, वहाँ पर जलवाष्प 3.5% होती है, और हाइड्रोजन हीलियम अल्प मात्रा में होते हैं। वहीं देखिए कि वायु की कौन सी गैस जो होती है श्वसन के लिए आवश्यक है। वायु की कौन सी ऐसी गैस है भाई जो श्वसन के लिए, वायु की कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक है। तो वायु की कौन सी गैस है जो श्वसन के लिए आवश्यक है? तो आपको भी पता है, ऑक्सीजन के द्वारा हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, तो ऑक्सीजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, आप ये कैसे सिद्ध करेंगे कि वायु ज्वलन में सहायक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में कोई भी चीज़ जलती है तो आप कह सकते हो कि वहाँ पर ऑक्सीजन उपस्थित है, इसलिए आप कहोगे कि वायु जो है ज्वलन में सहायक है। वहीं आप ये इस क्वेश्चन को लिखना चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर कांच की खुली हुई एक बोतल लें, क्या ये वास्तव में बिल्कुल खाली है या इसके अंदर कुछ है? इसे उल्टा कीजिए, इसके अंदर कुछ है, ठीक है ना, इसके अंदर कुछ है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ऐसे दो ऐसे लिख देना है, एक खाली बोतल लेनी है, इसको पानी में से डुबोना है और फिर इसको तिरछा करके डुबोना है। अब बोतल को खुले मुख को पानी से भरी बाल्टी में के अनुसार डुबोएं। बोतल को ध्यान से देखिए, क्या पानी बोतल के अंदर प्रवेश करता है? बोतल को थोड़ा सा तिरछा कीजिए, क्या अब पानी बोतल में प्रवेश करता है? क्या आप बोतल में कुछ बुदबुदाहट बाहर आते देखते हैं? बुदबुदाहट सुनाई देती है? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि बोतल के अंदर क्या था? वायु। तो आपने ये तो देखा कि बोतल के अंदर वायु है। ठीक है, और फिर कैसे पता करेंगे कि इसके अंदर ऑक्सीजन जो है जलने में सहायक होती है या फिर नहीं? तो यहाँ पर ये अपने मोमबत्ती वाला एक प्रयोग पढ़ा था हमने, जिसमें देखा था कि जो हम अगर इस जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर गिलास रख देते हैं तो कुछ टाइम बाद बुझ जाती है, क्योंकि इसमें सीमित मात्रा में ऑक्सीजन होती है, और बाद में गिलास इसके ऊपर रख देंगे तो बुझ जाएगी। ऑक्सीजन नहीं होगी तो भाई कुछ भी चीज़ नहीं जलेगी। ठीक है, यहाँ लिख देंगे अपन कि मतलब अब इनमें से एक मोमबत्ती पर कांच का उल्टा एक गिलास रखें और दोनों मोमबत्तियों को ध्यान से देखें। दोनों मोमबत्तियां लगातार जलती रहती है या बुझ जाती है? आप देखेंगे कि मोमबत्ती गिलास से ढकी थी, वे कुछ देर बाद बुझ जाती है, जबकि दूसरी मोमबत्ती जलती रहती है। इसका क्या कारण हो सकता है? ठीक है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि गिलास से ढकी मोमबत्ती इसलिए बुझ जाती है क्योंकि वायु का वह घटक जो मोमबत्ती को जलाने में सहायक है वे सीमित है, जबकि मोमबत्ती जलने से कुछ देर बाद समाप्त हो जाता है, जबकि दूसरी मोमबत्ती को लगातार वायु मिलती रहती है। वायु का वह घटक जो जलने में सहायक है वह ऑक्सीजन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आप ये कैसे दिखाएंगे कि वायु जल में घुली हुई है? तो देखिए, जब आप जल को गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद जो वायु जो है वो बुलबुलों के रूप में आपको दिखाई देगी। वहीं आप पढ़ें कि रुई का ढेर जल में क्यों सिकुड़ जाता है? तो भाई देखिए, रुई के तंतुओं के बीच हवा मौजूद होती है, जिसके परिणाम स्वरूप तंतु जो होते हैं उनके बीच हवा मौजूद होती है, रुई जो है सूज जाती है। लेकिन जब कपास की ऊन की गांठों को पानी में मिलाया जाता है तो रुई के तंतुओं के बीच हवा बाहर निकल जाती है, और
और उसका स्थान पानी के द्वारा लिया जाता है। याद रखें कि पानी और हवा की समान मात्रा में हवा अधिक खुले में रह सकती है, इसलिए रुई का ढेर जल में सिकुड़ जाता है। उसके अलावा देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि हरे पौधे को भोजन बनाने के लिए पृथ्वी के चारों ओर जो वायु की परत होती है वो वायुमंडल कहलाती है। हरे पौधे को भोजन बनाने के लिए वायु के अवयव CO2 की आवश्यकता होती है। वहीं यहाँ 5 क्रियाकलापों की सूची बनाइए जो वायु की उपस्थिति के कारण संभव है। तो आप पवन चक्की जो पवन की उपस्थिति में चलती है, वहीं आप श्वसन जिसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, वायु की वाष्प उत्सर्जन, निष्पावन, बादलों का निर्माण, ये सब देख सकते हैं। वही देखिए वायुमंडल में गैसों का आदान प्रदान में पौधे एवं जंतुओं किस प्रकार भूमिका निभाते हैं। तो आप देखिए ये आप यहाँ पर ऐसे लिख देंगे आप इसको कि यदि हम बात करें तो जो हरे पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण हरे पादप प्रकाश संश्लेषण के बारे में हमने पढ़ा है। हरे पौधों में इस प्रक्रिया में पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, साथ ही ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। पौधों में ऑक्सीजन का उपयोग करके पौधों की ऑक्सीजन का उपयोग की गई ऑक्सीजन की तुलना में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, परंतु उपयोग की गई ऑक्सीजन की तुलना में अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, इसलिए हमें कहते हैं कि पौधे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। वास्तविकता यह है कि जंतु पौधों के बिना जीवित नहीं रह सकते। पौधे एवं जंतु द्वारा श्वसन पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण से बना रहता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि पौधे एवं जंतु एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। अब हम ये अनुभव कर सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन के लिए वायु अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या वायु के कुछ अन्य उपयोग भी हैं? क्या वायु जैसे पवन चक्की, इनके बारे में तो आप देख लेंगे कि भाई पौधे ऑक्सीजन लेते हैं, पौधे CO2 लेते हैं और अपना भोजन बनाते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, उस ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं, फिर हम CO2 छोड़ते हैं जिसे पौधे ग्रहण करते हैं। इस प्रकार बैलेंस बना हुआ है। तो ये हमारे इसके अभ्यास प्रश्न खत्म हुए। 9 क्वेश्चन थे, 9 के 9 मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। आपको मैंने चैप्टर अच्छे से रीड करवाया, तो वहीं आपको सब कुछ समझ आ गया होगा कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या है। फिर भी मैंने एक हिंट दे दिया है भाई, मेरे पास अभी इतना सोर्स नहीं है कि मैं जैसे पेन वगैरह ये नहीं है, वरना मैं सारा लिख के अच्छे से बताती, इसलिए मैं यहीं जैसे भी हो पाता है वैसे यहीं नोट डाउन करके आपको समझा देती हूँ। तो आई होप मैं अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करूँगी आपके लिए आगे की जो वीडियोस होंगे उनके अंदर। तो जब तक के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।